हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों के जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने अपना फॉर्म भी भर दिया होगा। जिन बच्चों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ अपना पहले फॉर्म फिलअप करें। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं, टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स 2025 का बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को पर डे सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम अपने चैनल पर एक पेपर सेट आपके लिए लेकर आते हैं, प्रैक्टिस सेट, जो बिल्कुल एग्ज़ाम पर बेस्ड होता है। जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं प्रीवियस ईयर के, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज सेट नंबर 4 है, तो बिना बिल्कुल समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे पहले एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा ध्यान रखिए, 14 अक्टूबर 2023 का एग्ज़ाम डेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है एटर्नल। अब एटर्नल का मतलब क्या होता है? अमर, जिसकी मृत्यु नहीं आए। अमर का मतलब क्या हो गया? जिसकी मृत्यु नहीं आए। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है जो लगातार चलता रहे, सतत चलता रहे। रिपीटेशन का मतलब तो सभी को मालूम है, किसी चीज़ को रिपीट करना। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक रहने वाला, दीर्घकालिक। लंबे समय तक रहने वाला, दीर्घकालिक। ठीक है। कोई बीमारी है बहुत लंबे समय तक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना, यानी कि सी। तो देखिए यहाँ पर अगर इमेजेस में देखें तो ये दोनों लोग हैं, इनको कितना लंबा सफ़र तय करना है, और ये एक अमर है, यानी सतत प्रयास करना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। एटर्नल का क्या हो जाएगा? परपेचुअल, लगातार, अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंटेनिम आपको बताना है। वर्ड है जेंटल। अच्छा, जेंटल का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा कोमल हो, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा सौम्य हो ना, सौम्य। माइल्ड का मतलब क्या होता है? हल्का, जैसा हाथ पैर में हल्का दर्द हो रहा है, माइल्ड पेन। टेंडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, कोमल। हार्श का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कठोर हो, यानी कि रिजिड हो, कोई चीज़ कैसी हो? रिजिड हो। और मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? किसी पर कोई दया दिखाना, यानी काइंड हार्टेड। तो ये जो बच्ची बैठी हुई है, ये कोमल सोच की है, जेंटल है। यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका? अपोजिट। अपोजिट क्या होना चाहिए? हार्श होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपसे। आपको ईडियम एंड फ्रेसेस बताना है, मुहावरा बताना है आपको। वर्ड है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में, किसी को कोई चीज़ लिख कर देना। सर ने बोला कि भैया अगर आपको अगर स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए इन ब्लैक एंड वाइट। जैसे देखिए ये बंदा क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, तो राइटिंग का काम कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, इन राइटिंग, यानी लिखित रूप में। ट्रबल, परेशानी होता है। सस्पेंस, कोई चीज़ सस्पेंस में हो, संदेह में हो। और ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपको करेक्टली स्पेल्ट बताना है कि किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो शुरू यहाँ से देखते हैं, लास्ट से फ्यूडल। यहाँ पे फ्यूडल में ये जो ई है, इसकी जगह पर आना चाहिए ए। ठीक है। और फ्यूडल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पुराने टाइम में सुना होगा, जमींदारी। सुना है? जमींदारी, है ना, किसी की ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, ज़मींदारी। हिरारकी में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आई ई नहीं, ई आई नहीं होगा, क्या होना चाहिए वहाँ पर? एच ई आई, सॉरी, एच आई ई आर ए, सॉरी, ए आर सी एच वाई, हिरारकी। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? हिरारकी का मतलब क्या होता है? वंश से चला आ रहा हो, पदानुक्रम, जिसका कोई पद का अनुक्रम बना हो, पदानुक्रम, यानी कोई क्रम से चला आ रहा हो। ठीक है। पहले परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, ऐसा करके एक क्रम चल रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस की स्पेलिंग में लगभग सभी को मालूम है, इसे एक ही जगह पे क्या आता है? ई। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, यानी अलग, कोई चीज़ कैसे अलग होने वाली है। एग्जाम्पलरी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर है। और एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका आप अनुकरण कर सकते हो, जिसको, जो हमारे लिए सम्माननीय हो, सो अनुकरणीय। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? देखिए अगला वर्ड आया है हमारे पास में, मिस करेक्ट स्पेल्ट बताना है वर्ड। और एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले मिलना। क्या होता है एम्ब्रेस का मतलब? गले मिलना। तो गले मिलने के लिए कौन सी वाली स्पेलिंग सही है? पहली वाली गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है। फोर्थ विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। एम्ब्रेस का मतलब गले मिलना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। ये जो एक्सपेंशन है, किसी में SION लास्ट में आ जाए या ION आ जाए तो वो नाउन कहलाता है। हमको क्या बताना है, उसका वर्ब फॉर्म बताना है। एबल लगा हुआ है तो बेटा इसके अंदर एडजेक्टिव हो जाता है, किसी में एबल लग जाता है तो। ING लगा हुआ है तो बेटा एक ये वर्ब है, ठीक है। दूसरी बात, एक्सपांड स्पैंड भी एक वर्ब है, और किसी में IST लगा होता है तो वो पर्सन को इंडिकेट करता है, यानी कि वो एक नाउन है। देखिए वर्ब यहाँ पे दो हैं, एक ये रही मेन वर्ब, और इससे बनाकर वर्ब बनाई है हमने, एक्सपेंडिंग बनाई है। हमको यहाँ पे मेन वर्ब को इंडिकेट करना पड़ेगा, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अगर ED भी होता ना, एक्सपेंडेड, जैसे एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंडेड हो गया, एक्सपेंडिंग हो गया, तीनों वर्ब की फॉर्म है, तो इसमें से जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही आपको यहाँ पिकअप करना चाहिए, ठीक है, वो बेस फॉर्म होती है। अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। सुनील की जगह सुनील सुनील, सेड की जगह आस्क्ड, वेयर की जगह वेयर वेयर। अब यहाँ पे दैट आ रहा है जो कि गलत है, इसको हटा दीजिए। सुनीता की जगह सुनीता। इज एम आर आ रहा है तो इज एम आर को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, वाज या वर में। तो हैड बीन तो रहेगा नहीं, यहाँ पे इज आ रहा है तो नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इज किस में बदलता है बेटा, वाज या वर में बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। समवन इज फॉलोइंग अस, कोई हमारा पीछा कर रहा है, ठीक है। तो पहले बेटा प्लीज़ फॉर्मूला बना लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है फॉर्मूला पेन और कॉपी लेके बैठा करें बेटा। जो इसमें करवा रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूले में से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये एक्टिव वॉइस है, हमको पैसिव वॉइस बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट रख दीजिए, फिर इज एम आर को रख दीजिए, और चूंकि फोर्थ फॉर्म है इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय लगा दीजिए, और देन आप सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए लास्ट में। हमने एक चीज़ सीखी कि इज एम आर के नीचे तो इज एम आर है, और फोर्थ फॉर्म के नीचे आ रहा है बीइंग, और बीइंग के बाद में आ रही है थर्ड फॉर्म। तो जितना अंडरलाइन है उतना ढूंढ लीजिए आप। ढूंढना शुरू करेंगे। इसमें आर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, गलत है। यहाँ पे वर आ रहा है, ये भी गलत है। हैज़ बीन आ रहा है, ये भी गलत है। एक ही है, आर बीइंग फॉलोड। तो नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या बोल रहा है, इट डैश इफ़ यू हैड कॉट इट। फॉर्मूला बना लीजिए प्लीज़। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने चारों सेट कराए हैं, इन चारों सेट में से हर सेट के अंदर आपको ये देखने को मिला है ये वाला फॉर्मूला। तो इंडियन एयरफोर्स का आप ये मान के चलिए कि ये ऐसा गारंटेड वाला फॉर्मूला है जो इन्होंने 2023 में लगभग हर शिफ्ट के अंदर पूछा है उन्होंने। फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, इफ़। सर इफ़ ये आ गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि इतना फॉर्मूला तो दे दिया है सेंटेंस में पीछे। हालांकि इसको शुरुआत में देना था, लेकिन उन्होंने कहा दे दिया, सेकंड पार्ट में दे दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना सेंटेंस आ गया, अब कितना फॉर्मूला बचा है, इतना बचा हुआ है, इसको और देख लीजिए। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में चाहिए वुड। यहाँ पे क्या आ रहा है, विल, कैंसिल करिए। यहाँ वाज आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ पे वुड आ रहा है, यहाँ पे भी वुड आ रहा है, लेकिन वुड के बाद में क्या आना चाहिए, हैव। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा, इट वुड हैव ब्रोकन इफ़ यू हैड नॉट कॉट इट। यह टूट जाता अगर आपने उसको नहीं पकड़ा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। डू यू वांट टी डैश कॉफ़ी। ये क्वेश्चन को कौन से चैप्टर का है बेटा, कंजंक्शन चैप्टर का। क्या आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी। तो हम लोग या के शब्द का यूज़ कर रहे हैं ना, चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है सर हमारे लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेकर आ रहे हैं, आपको लग रहा है सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप बिलीव कीजिए, एग्ज़ाम में जिस दिन आप बैठोगे ना, उस दिन आप खुद ही एग्ज़ाम से लौट कर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमारे पेपर के अंदर आया। केवल अपने वीडियोज़ के अंदर मैं अप टू द मार्क बात करता हूँ। केवल जहाँ जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं केवल उन्हीं पर ही डिस्कशन करता हूँ। फालतू इधर उधर की बातें करता ही नहीं हूँ मैं अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम है एक स्टूडेंट के लिए टाइम की कितनी वैल्यू है। आपसे शेयर लाइक नहीं हो रहा, मत करिए बेटा। आप कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट अपने डाउट्स ज़रूर लिखिए।
वो डाउट्स लिख के दीजिए ना मेरे को कि सर मेरे को ये नहीं आया सर, आप ये बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप पे भी जो नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है नीचे, उस पर करिए मैसेज। टेलीग्राम चल रहा है, टेलीग्राम की लिंक मैंने शेयर कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे बढ़िया, इतना नहीं हो रहा तो वीडियो के यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए बस कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, इसका क्या आंसर था क्या नहीं था, मैं आपको कर दूंगा। आपको पर्सनल मैसेज करना चाहते तो पर्सनल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट लेकिन सिलेक्शन लेकर आइए यार, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए सर आपने पढ़ाया तो हमारा कुछ तो हुआ। लुक देयर, वहां देखो, डैश रॉबर आर अवे। वहां देखो रॉबर क्या है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रॉबर्स मतलब लुटेरे। तो देखिए दौड़ रहे हैं तो आर आएगा बेटा, भाग रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। रन का यूज नहीं होगा, रैन का भी नहीं होगा। हैव बीन रनिंग अगर सिंस या फॉर होता, क्या आता, सिंस या फॉर हो जाता तब हैव बीन रनिंग आता, तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है, When I get home my children would be playing। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा ही है, जब कभी वैन आ जाए सेंटेंस की शुरुआत में, तो यहाँ पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, वैन के साथ में क्या दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, कॉमा आ गया है बीच में, तो इस साइड पे हमेशा फ्यूचर टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा बेटा, फ्यूचर टेंस आएगा। अगर पहले प्रेजेंट टेंस आता है तो वैन के इस साइड पे क्या आता है, हमेशा फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, कैंसिल करिए। पास्ट टेंस से कैंसिल करिए, ये फ्यूचर टेंस है, सो विल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ समझने में। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है सेंटेंस के अंदर। मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था, अगर कल का वीडियो किसी ने देखा है तो गारंटीड इसका आंसर कर सकता है। कल और परसों का वीडियो अगर देखा है तो कितना इजी मैंने बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी फॉर्मूला बनाइए, बनाइए अभी बनाइए बेटा। स्क्रीनशॉट तो सिर्फ मोबाइल में रखे रह जाते हैं और होता कुछ नहीं है उनका। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लीज़ बेटा अपने आलस को छोड़ो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। अभी वही 30 से 40 दिन है, फिर आपका पेपर आ जाएगा मार्च के अंदर, है ना। वो 40 से 50 दिन का टारगेट है, इससे ज़्यादा तुम पे है ही नहीं है। मैनी अ और एन, इसके साथ में कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मैनी आ रहा है, ए आ रहा है, मैन आ रहा है। यहाँ पे ये कौन सी वर्ब आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है। ये गलत है बेटा, हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब हैज़ आना चाहिए। आंसर कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14 पर। 14 क्या बोल रहा है, एन इंसिडेंट कॉजिंग डैमेज और सफरिंग। ऐसा इंसिडेंट जिससे क्या हो, डैमेज हो जाए और लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो हमसे पूछा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए जो मैंने फाइल डिस्ट्रीब्यूट की है, जो पीडीएफ मैंने डाले हैं, सुनने में अतिशयोक्ति लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। आप बिलीव कीजिए उसी में से ही सिनोनिम आ रहा है, उसी में से एंटोनिम आ रहा है, उसी में से ही वन वर्ड आया है, उसी में से इडियम एंड फ्रेजेस। टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। हो सकता है मैं लंबी लंबी फेंक जाऊं, लेकिन इस पेपर के होने से पहले वो मैं डेटा डाल चुका हूँ, विद डेट लगा होगा वो वहाँ पर। मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी ना, आप वहाँ पे जाके चेक करिए, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है समझिए। आप लोगों ने स्कूल डेज में ये पढ़ाया है, या फिर एक चैप्टर भी होता है नाउन एंड केसेस में, ये एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाते हैं, जैसे राम्स हाउस, राम का घर। तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को छोटा कर देना, यानी कोई अक्षर है उसको छिपा देना, अक्षर को क्या कर देना, छिपा देना, अक्षर लोप कर देना, है ना। राम्स हाउस, राम का घर, इसके अंदर एक अक्षर को छिपा दिया है, का अक्षर को छिपा दिया। तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है अक्षर लोप। फिलांथ्रॉपी का मतलब होता है मानवता प्रेमी, मानवता प्रेमी, जो मानवता से प्रेम करता हो, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, तबाही हो जाना, ठीक है। और कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो इमेज को जाके चेक करिए, देखिए चारों तरफ तबाही फैली हुई है, आग लग गई है, घर मकान टूट गए हैं, तो ये क्या है, कैटास्ट्रॉफ्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। एक और ज़रूरी चीज़, कैटा वर्ड का मतलब क्या होता है, हमेशा बुरा होता है। जैसे कैटारेक्ट, आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, कैटारेक्ट। कैटास्ट्रॉफ, तबाही कर दी चारों तरफ। कैटेलिसिस, किसी चीज को तोड़ देना, तो कैटा का मतलब क्या होता है, तोड़कर अलग कर देना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम लोग आ गए हैं किस पर, जंबल ऑर्डर पर आ गए हैं, ठीक बेटा। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ऑप्शन चेक करना चाहिए, एस क्यू पी क्यू,
यानी कि सेंटेंस की शुरुआत या तो एस से है या पी से है या क्यू से है, आर से सेंटेंस की शुरुआत है ही नहीं है। जब सेंटेंस को शुरू करेंगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढना चालू कीजिए, सब्जेक्ट कहाँ पर है और ये कैसे काम कर रहा है। देखिए द नीड ऑफ आर, अगर पी से शुरू करते हैं, द नीड ऑफ आर इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बैलेंस। लेकिन हमको किससे प्रोटेक्शन करना चाहिए ये तो बताया नहीं भैया, किस चीज़ से शुरुआत, किस चीज़ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो पहले पता होना चाहिए किस चीज़ का प्रोटेक्शन हो रहा है। दिस मीनेंस, देखिए कभी भी सेंटेंस में दिस दैट आ जाए, दीज दोज आ जाए, तो ये मान के चलिए उनसे पहले कोई ना कोई सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ मार्कर, आई हैव ए मार्कर एंड दिस इज ब्लैक। पहले मैंने बोला मेरे पास एक मार्कर है, उसके बाद में मैंने दिस का यूज किया, यानी दिस हमेशा सेंटेंस का सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। तो क्यू से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। अच्छा पी वाले से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, सेंटेंस शुरू होगा एस से, तो पहला आएगा एस। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट कंटिन्यूस अनअबेटेड। जो एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी के जो हमारे वातावरण है उसके अंदर क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, वो बेकार हो रहा है। कंटिन्यू अनअबेटेड, अनएबेटेड का मतलब क्या है कि उसको अब दबा नहीं पा रहे हैं, वो क्या है, फैल ही रहा है। एस के बाद में आएगा पी। द नीड ऑफ द आर इज टू प्रोटेक्ट, अब समय आ गया है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रिजर्व द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। एंड द इकोलॉजी बैलेंस, और जो इकोलॉजी का बैलेंस बना के रखना चाहिए, वन यानी वातावरण में बैलेंस बना के रखना चाहिए। उसके बाद में नंबर थर्ड पर आते हैं। दिस मीनेंस कैन बी फॉट अगेंस्ट ओनली बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। मीनेंस का मतलब होता है परेशानी, इस संकट का सामना हम जब ही कर सकते हैं जब हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर आए। नंबर फोर्थ, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए तेजी से क्या हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों का काटना ही मेन कारण हो पा रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, तो एस पी क्यू आर आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, मैंने 15 क्वेश्चन कराए, ये 15 क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे किससे रिलेट करते थे, या तो वोकेबलरी है या तो ग्रामर है। अब उसके बाद में ये कितने बचे हमारे पास में, 5 क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन का बेटा अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब बेटा मैं अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू करूंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मेरे को जानकारी हो। जब आप शेयर लाइक करते हैं, जब कमेंट करते हैं, तब हमको इनक्रेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। ऑक्टोपसेज आर फेमस फॉर देयर एलियन लाइक एबिलिटी। ऑक्टोपस क्या है, अपनी एलियन लाइक एबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड रीग्रोइंग डैमेज आर्म, इनके जो हाथ पैर अगर टूट जाते हैं ना, ऑक्टोपस के अगर हाथ पैर अगर टूट जाते हैं तो ये दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं। एंड चेंजिंग स्किन कलर, स्किन कलर को ही बदल सकते हैं, टेक्सचर भी बदल सकते हैं वो उसका। दे यूज़ कलर शिफ्टिंग पावर टू कॉम्यूफ्लेज, अपने कलर बदलने की ताकत से वो क्या करते हैं, लोगों में छुप जाते हैं। कॉम्यूफ्लेज का मतलब क्या होता है, छुप जाना, छल आवरण करना। एंड इंटरेस्टिंग एज अ स्ट्रेंज विजुअल लगेज टू टॉक टू अदर ऑक्टोपस, और वो क्या करते हैं, एक विजुअल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी हाथ पैरों की मुद्राओं को मूवमेंट करके दूसरे ऑक्टोपस को बता देते हैं वो। लिटिल नोन फैक्ट इज दैट दे एक्चुअली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल फाइलम्स, और इसके लिए एक छोटा सा फैक्ट ये पता चला है, किस किस जानवर की कैटेगरी में आते हैं, फाइलम कैटेगरी में आते हैं, कॉल्ड द मोलिस्का। मोलिस्का कहा जाता है इनको, जिस कैटेगरी में ये आते हैं। विच इज लाइटली मेड अप ऑफ द स्नेल, जो क्या होता है, स्नेल जैसा आपने देखा वो, अरे शंख वाला कीड़ा देखा है, स्नेल ऐसा शंख के अंदर रहता है वो कीड़ा, ऐसा वो ऐसे ऊपर 2 एंटीने लगे रहते हैं, वो चलता है आगे पीछे, बैक में आता है फिर आगे को जाता है, वो ऐसा वाला वो स्नेल। यप यस, ऑक्टोपस आर लाइक द शूप्ड अप स्नेल हु लॉस्ट देयर सेल्स एंड ग्रू अ लार्जर ब्रेन। देखिए ऑक्टोपस क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे सूप होता है, ऐसे लिपलिपे पदार्थ जैसे होते हैं, जिनका शेल जब वो बढ़ते हैं तो उनका शेल टूट जाता है और उनका जो सिर है वो बड़ा हो जाता है। देखिए इसमें सिर बड़ा सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। फिर क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट देम इज देयर इंटेलिजेंस। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कितने इंटेलिजेंट है, उनकी बुद्धिमत्ता, विच इन्वॉल्व कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आवर ओन। लेट अस कंसीडर
देयर नर्वस सिस्टम, अगर हम उनके नर्वस सिस्टम को देखें, लाइक अस, हमारी तरह ऑक्टोपस हैव अ लार्ज ब्रेन कंपेयर टू देयर बॉडी साइज, easily the biggest of the all invertebrates animal without backbone। देखिए दुनिया में जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसे जो जानवर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? ऑक्टोपस है, और उसका ब्रेन सबसे बड़ा है ना। फिर क्या बोल रहा है? एंड कंफर्टेबल साइज टू द मैनी वर्टिब्रेट्स सच एज फ्रॉग, फ्रॉग से भी बड़ा उनका शायद दिमाग होता है। बॉडी बॉडी छोटी है लेकिन सिर बड़ा है। इट इज़ हाउ एवर हार्ड टू कंपेयर देयर ब्रेन साइज बिटवीन द मरीन एनिमल एंड लैंड एनिमल। उनका जो ब्रेन का जो साइज़ है बड़ा मुश्किल है कंपेयर करना जलीय जंतुओं के बीच में और ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं के बीच में, बिकॉज द लॉ ऑफ द फिजिक्स डिफर इन वाटर, क्योंकि पानी के अंदर उनका नियम अलग होता है, एंड एयर, हवा में अलग होता है। एनिमल्स आर वेटलेस इन वाटर, ये पानी में जब जाते हैं तो वेटलेस हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। बट ऑन लैंड, लेकिन ज़मीन पर, शेप्ड एंड साइज इज़ लिमिटेड बाय ग्रेविटी, लेकिन जैसे ये ज़मीन पर आते हैं तो उनका आकार और उनका जो साइज़ है वो और वेट है वो क्या है? ग्रेविटी के अनुसार होता है। एन ऑक्टोपस ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 500 मिलियंस ब्रेन सेल। ऑक्टोपस का जो दिमाग है करीब 500 मिलियन ब्रेन सेल से बना होता है, जो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। दिस इज 7 टाइम्स मोर देन अ माउस, एक चूहे के दिमाग से 7 गुना ज़्यादा होता है। एंड अबाउट द सेम ऑफ द मार्मोसेट मंकी, मार्मोसेट नाम के मंकी के बराबर होता है। ह्यूमन ऑन अदर हैंड, और मानव से अगर तुलना की जाए तो दूसरी तरफ हैव 86 बिलियन ब्रेन सेल, मानव के दिमाग में कितने होते हैं? 86 बिलियंस होते हैं। टेस्टिंग ऑक्टोपस इंटेलिजेंसी कैन बी अ प्रॉब्लम, ऑक्टोपस के दिमाग को चेक करना भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में, बिकॉज द एनिमल फ्रिक्वेंटली आउट स्मार्ट साइंटिस्ट, क्योंकि एनिमल क्या होते हैं? ये जो जानवर है ये बिल्कुल एक साइंटिस्ट जैसा है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट कैन स्ट्रगल टू गेट एन ऑक्टोपस टू सॉल्व अ मेज because they often climbed out and crawl over the top of the reach their food reward। देखिए क्या हो गया कि जब भी इनका लैब टेस्ट किया जाता है तो ये कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते ऑक्टोपस। अगर इनको बोतल के अंदर डालेंगे तो पूरा बोतल के अंदर ही उसी के जैसा आकार ले लेंगे, किसी बॉक्स के अंदर रखेंगे तो बॉक्स के जैसा आकार ले लेंगे, क्योंकि बॉडी लचीली है इनकी। आप लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स पे भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इनको। उसके बाद में एंड दैट इज ऑसम, दे हैवेंट ऑलरेडी स्केप्ड फ्रॉम देयर एक्वेरियम होम एंड आर क्लॉलिंग ऑल अराउंड द लैब। देखिए अगर इनको एक्वेरियम में रखते हैं, जलाशय में रखते हैं इसको ऑक्टोपस को, तो ये क्या करता है? इससे भी बाहर निकल जाता है और पूरे लैब के अंदर वो घूमता रहता है, टेस्टिंग लैब के अंदर घूमता रहता है। अनलाइक अस तो ऑक्टोपस डोंट लिव फॉर वन वेरी लॉन्ग, हमारे जैसे वो लंबे समय तक नहीं जीते हैं ऑक्टोपस। द जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस माइंड लिव अप फॉर 5 ईयर, इनकी जो आयु होती है मैक्सिमम 5 वर्ष तक की होती है। बट मोस्ट लिव जस्ट फॉर 1 ईयर, लेकिन उनमें से ज़्यादातर केवल एक ही साल जीते हैं। एज लिटिल एज 6 मंथ, और कुछ तो केवल क्या जीते हैं? 6 महीने ही जीते हैं। दे हैज्ड फ्रॉम एग, ये अंडे में से निकलते हैं। फुली फॉर्म्ड एंड रेडी टू गो, ये अंडे में से पहले से ही बने रहते हैं और ये तुरंत ही जब निकलते हैं तो तुरंत ही ये घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। दे नेवर सी देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखते हैं। एंड हैव टू लर्न एवरीथिंग ऑन देयर ओन, और स्वयं ही सब चीज़ों को सीखना पड़ता है। माता पिता इनकी सेफ्टी नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं। ठीक है, अब नंबर 16 पर आइए। 16 क्या बोल रहा है? वाई टेस्टिंग ऑक्टोपस इंटेलिजेंस कैन बी अ प्रॉब्लम, क्यों इनकी जो है इंटेलिजेंसी है वो चेक करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कहीं कोई सेंटेंस मिल रहा है? क्या मिल रहा था? देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ यहाँ से, मैं इसमें से मैं सेंटेंस को प्रॉपर देखें। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि टेस्टिंग ऑक्टोपस इंटेलिजेंसी कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज द एनिमल फ्रीक्वेंटली आउट स्मार्ट साइंटिस्ट। ये देखिए ये हमारे पास में बढ़ रहा है आउट स्मार्ट साइंटिस्ट, तो देखिए यहाँ पे कोई वर्ड आ रहा है आउट स्मार्ट साइंटिस्ट का? नहीं आ रहा। सेकंड थर्ड वाले में आ रहा है? नहीं आ रहा। फर्स्ट वाले में देखिए क्या मिल रहा है? दे कैन आउट स्मार्ट साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 17 पर आ जाइए। अ मोर मोस्ट मंकी हैज़, ये फिल इन द ब्लैंक बना हुआ है यहाँ पर, हैज़ ब्रेन सेल, कितने ब्रेन सेल होते हैं एक मोर मोस्ट मंकी के पास में? इसके बारे में तो भैया विवरण तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कितना कितना हो सकता है इसके अंदर।
एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 86 बिलियन की अगर चर्चा करें हम लोग, अगर हम यहाँ पर देखें तो 86 बिलियन तो मानव के हैं, ह्यूमन के कितने हैं 86। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोरमोस्ट मंकी के बारे में, 7 टाइम्स मोर देन अ माउस। ये थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा मेरे को, तब समझ में आएगा यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर कि ऑक्टोपस के कितने हैं, मेड अप अबाउट द 500 मिलियंस, कितना है ये 500 मिलियंस करीब तो ऑक्टोपस के ही होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पे देखे दिस इज 7 टाइम्स मोर देन माउस, एक चूहे से तो 7 गुना ज़्यादा होते हैं। एंड अबाउट द सेम, सेम किसके बराबर सेम होते हैं, मॉर्मोसेट माउस मंकी के। तो मॉर्मोसेट मंकी जो है और ऑक्टोपस है, इनका लगभग एक ही जैसा ब्रेन सेल्स का आकार है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चले अब आगे पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। ऑक्टोपस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल कॉल्ड द मोलस्क, बिल्कुल सही बात है कि मोलस्क कैटेगरी से आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इट इज हार्ड टू कंपेयर ब्रेन साइज बिटवीन द मरीन एनिमल एंड लैंड एनिमल, कि भैया जो लोग मरीन में यानी जो जल में जानवर रहते हैं और ज़मीन पे जानवर रहते हैं, उन दोनों के ब्रेन सेल को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही है। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं कि जिनकी हड्डियां नहीं होती हैं, जिनकी बॉडी के अंदर पीठ की रीढ़ की हड्डी नहीं होती जिनकी। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट अ बैकबोन, वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। यार ये भी आंसर सही आ रहा है। एक बार चेक करें, कहाँ कुछ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल विदाउट बैकबोन, जिनकी बॉडी बैकबोन नहीं होती वो होता है इनवर्टिब्रेट्स। जबकि अगर वर्टिब्रेट्स के बारे में बोला जाए तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। तो भैया ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा मिस हो रहा है। वर्टिब्रेट्स तो वो होती है जिनकी बैकबोन होती है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, नंबर 19 पर आ जाइए। वर्ड दिया हुआ है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है, अजनबी, या विचित्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विचित्र, ये होता है स्ट्रेंज का मतलब। ठीक। अब कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लंबे समय से ट्रेडिशनल है, परंपरागत चली आ रही है, परंपरागत ट्रेडिशनल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, संवेदनशील, यानी कि सेंसिबल, संवेदनशील। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा विचित्र विचित्र है, ऑड सी है, अजीब सी दिखाई दे रही है, पेक्यूलियर होता है वो। ठीक है। और डेफी का मतलब क्या होता है, देव तुल्य, जिसमें आप क्या करोगे, भगवान को इन मानव के बराबर बताते हैं, तो देव तुल्य, देवी या देवता जो डेफी कहलाते हैं। अभी स्ट्रेंज का बताना है आपको। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, विचित्र और अजनबी होता है, और आपको बताना है सिनोनिम। तो पेक्यूलियर इसका फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के सेशन में। एक बार बेटा मैं फिर से आपको याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए पेपर सेट लेकर आते हैं इंडियन एयरफोर्स का, जो कि एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है। तो प्लीज़ अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर कर आइए। और रोजाना रात को इस वीडियो को सिर्फ 20 से 25 मिनट का ये सेशन रहता है मेरा। इसके अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो व्हाट कैन बी एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज के लिए सबसे अच्छा उपसंहार क्या होगा। अगर पूरे पैसेज को हम लोग अगर एक वर्ड में बताएं तो कैसे बता पाएंगे। ऑक्टोपस डोंट लिव फॉर वेरी लॉन्ग, ऐसी तो ज़्यादा कहानी नहीं बताई गई है इसके अंदर। ऑक्टोपस आर अलाइक ह्यूमन इन मैनी वेज, मानव जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑक्टोपस चेंज देयर बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। हाँ ये बात हो सकती है। ऑक्टोपस है बिग ब्रेन एंड अ क्रेजी स्मार्ट। देखिए ज़्यादातर ऑक्टोपस के ब्रेन के बारे में ही चर्चा थी, पूरे पैसेज के अंदर क्या बता रहे हैं, उसका ब्रेन को ही बताया जा रहा है कि ब्रेन के अंदर 500 सेल्स होती हैं, उसका ब्रेन बॉडी से बड़ा है और उसका ब्रेन सबसे बड़ा है, इस तरीके की, यानी ऑक्टोपस के दिमाग के ऊपर ही पूरी रिसर्च हो रही है। लेकिन बेटा ये इंडियन एयरफोर्स का पेपर देगा ना तो ये पेपर निकाल नहीं पाएगा ऑक्टोपस। जब पेपर आता है ना इंडियन एयरफोर्स का, ये इसमें ब्रेन बहुत बड़ा होगा, ये एक बार आ तो जाए ये कॉम्पिटिशन लाइन में, ना 3-4 साल लगे इसको पेपर निकालने में तो कहना। ठीक है, अगर इसने मार्च का पेपर दिया ना ऑक्टोपस ने तो पास नहीं कर पाएगा।
ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में इतना ही है बेटा। आई होप आपको पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जवानों, अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करिए।